परेशान हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि मैम क्या अब भी मैं अपने बोर्ड्स में 95% ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी बच्चों, आप सभी लोग एक नॉर्मल सिचुएशन में हो, लेकिन यहाँ से आप सभी लोगों को उठाना, आप सभी लोगों को आपके ऊपर भरोसा दिलवाना ये मेरा काम है, और मैं इसे पूरी शिद्दत के साथ निभाने वाली हूँ अंतिम 3 दिनों में। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का आपके अंतिम बोर्ड्स के फेज ऑफ प्रिपरेशन में स्वागत है। और मुझे पता है इस वक्त बहुत सारे बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी शायद कंफ्यूज्ड हो। फरवरी वो महीना जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को या तो उठा सकता है या गिरा सकता है, वो शुरू हो रहा है। और किस तरीके से आपको इस महीने में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ। तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गई है तो मतलब आपके बोर्ड्स में नंबर आने तय है। सो यस, अगर आप उस बच्चों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे यहाँ पे 10 मिनट गौर से सुनिएगा, क्योंकि फरवरी का प्लान आपको यहाँ से मिल रहा होगा। सो अगर बच्चों में इस महीने की बात करूं, यहाँ पे 3 बड़े सवाल हैं कि मैम सिलेबस को करें या रिविजन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है। अगर करना भी है तो मैम कैसे करना है, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, और जो ये गैप डेज है इसमें क्या कुछ मुझे अलग करना है कि मैं यहां से नंबर ला सकूं। ये 3 इंपॉर्टेंट बातों के जवाब इस वीडियो में बच्चों तुमको मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, आपको जो फरवरी है उसको सही स्ट्रेटेजाइज करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से उसको डिवाइड करना जरूरी है, और उसमें सही पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जरा सा भी अगर आपने जो पढ़ना है वो ना पढ़ के कुछ और पढ़ लिया तो पूरे के पूरे गेम को आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, और हो सकता है कि जिस नंबर तक तुम पहुंच रहे हो सकता है तुम 70 नंबर ला सकते हो और तुम 50-55 पे रुक जाओगे। एंड आई डोंट वांट ये किसी भी हालत में हो। सो फरवरी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेनली बच्चों के जो एग्जाम्स है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले क्या पढ़ना है बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या पढ़ना है बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बेटा जो फेस होगा वो होगा कॉमन दिनों का फेस, विच इज 1 से 10 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पे किन सब्जेक्ट्स पे आपको प्रायोरिटी देनी है और किस रेशो में देनी है बहुत जरूरी है। तो मैंने एक रेशो सेट करा है विच इज 4:3:2। यहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। ठीक है, मेनली वो सब्जेक्ट जो इस वक्त आपके पेपर में आएंगे। बहुत सारे बच्चों के, मेजोरिटी बच्चों का फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे डेफिनेटली पेपर है। आप फिजिकल एजुकेशन के हो, आप फाइन आर्ट्स के हो, आप म्यूजिक के हो, आपका ऑप्शनल क्या है ये भी इस वीडियो के कमेंट्स में डाल के जाना, क्योंकि जो तीसरा सेक्शन है ये आपके उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए है जो आपका इस महीने पढ़ रहा होगा। अब सबसे ज्यादा आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहली बात जो आपका सबसे कमजोर है, जिसमें आपको सबसे कम दिनों का टाइम मिला है, जिसका पेपर सबसे आपको टफ लगता है, और मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चों का जवाब यहाँ पे फिजिक्स होगा। सेकेंडली आपको सब्जेक्ट को टाइम देना है जो कि आपका अगेन सेकेंड नंबर पे है, जिसमें आपको चलो ठीक है टाइम मिल रहा है, बहुत टफ नहीं है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और वहां से आपके नंबर इजीली आप कवर अप कर सकते हो। वो मुझे लगता है जनरली बच्चों का केमिस्ट्री होगा। और आखिरी वो सब्जेक्ट है जो आपका एक एडिशनल पेपर है, या हो सकता है आपका एक साइड सब्जेक्ट है, जहां पे बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, जहां पे स्कोर करना टफ नहीं है, लेकिन सही रिसोर्सेज को सही तरीके से सही टाइम पे पढ़ लोगे तो आप उसमें बहुत इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स डाले हैं, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो जो भी आपका दूसरा ऑप्शनल है आप उसको यहाँ पे फिट इन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने इसी रेशो में, मतलब कि सबसे ज्यादा टाइम हमें फिजिक्स को देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 के 10 दिन फिजिक्स पढ़ रही हूँ, 10 में से मैं फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 दिन में केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, 10 में से मैं 2 से 3 दिन अपना ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। दैट इज द रेशो जो आपको इन 10 दिनों को देना होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहली बात तो क्वेश्चन को शुरू करना है, नहीं करा अभी तक तो अब करना है। ठीक है, अभी तक डर रहे हो क्वेश्चन से, अब पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन सारे नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यू से पूरे सिलेबस का रिविजन करना है, ये तुमको कॉन्फिडेंस देगा। इसके बाद बेटा तुम्हें थ्योरी का, अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, अगर आपने पढ़ ली है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का थ्योरी मैराथन हो चुका है, अगर हो चुका है बिल्कुल थम्स अप डाल के जाना कि मैम ऑलरेडी शपथ में सारी थ्योरी कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने थ्योरी अभी तक छुई नहीं है तो ये मैराथन ही बचा सकते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो आप इसे 1.5x पे देखोगे, आपकी ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को मिनिमम टाइम में ये मैराथन कवर करवा देंगी। होम पेज पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट लगी है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्लेलिस्ट आपको डेफिनेटली देख लेना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा, और ये 10 फरवरी तक
तक हो जाना चाहिए। सो जो लाइव में चल रहा होगा वो प्रैक्टिस होगा, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो ये मैराथन से आप एक बार थ्योरी करेंगे 10 फरवरी तक, ये करना ही करना है बेटा, तभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आ सकते हैं। वरना गैप डेज में आप ये सोचोगे कि मैम केवल मैं पूरी थ्योरी पढ़ लूंगा, तो वो नहीं हो सकता, और पढ़ भी लोगे तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ये अभी करना पड़ेगा। सो आप सही समय तक वीडियो पे पहुंच गए हो अगर आपने ये वीडियो अभी देख ली है। तो ये तो होगा 1 से 10 फरवरी का काम। अब बारी है 10 से 20 फरवरी में, यहाँ पे 2 पेपर जनरली बच्चों के होंगे, एक फिजिकल एजुकेशन का होगा और एक फिजिक्स का होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि 18 को आई थिंक फिजिकल का पेपर है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, और ऐसा पढ़ना है कि भाई कि मेरे को एक दिन का कोई फुर्सत नहीं है। जो 18 से 20 में आपको टाइम पीरियड मिल रहा है उसका नहीं सोचना है, 10 से 15 पूरा फिजिक्स अभी तक जितना पढ़ा है दोबारा पढ़ के खत्म करना है। ऑलरेडी इस चैनल पर आपको ये करवाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये प्लान यहाँ इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। उसके बाद 15 से 17 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप पूरा फिजिकल एजुकेशन को दोगे। अब तक मुझे लगता है, मैंने आपको बोला इस चैनल पर भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपकी मैराथन चल रही है, और आपको यहाँ 15 से 17 में भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। तो फिजिकल एजुकेशन आप इन 2 दिन में पढ़ के भी बहुत ही बढ़िया पेपर करके आओगे, बिल्कुल एकदम चिंता मत करो फिजिकल एजुकेशन का। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 18 से 20 अगेन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फिजिक्स के पेपर का, तो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल रिवीजन यहाँ होगा। बट ये तब अच्छा होगा बेटा जब तुमने 1 से 10 फरवरी में फिजिक्स पढ़ रखा है, तुमने 10 से 15 फरवरी में फिजिक्स पढ़ रखा है, तो 18 से 20 फरवरी में तुम बिल्कुल दिमाग से निश्चिंत होकर पेपर के लिए तैयार हो जाओ। ऑलराइट, तो ये प्लान रहेगा 10 से 20 फरवरी का। और आखिरी 21 से 28 आपका स्वागत है केमिस्ट्री की फाइनल राउंड के अंदर। तो केमिस्ट्री में ऑल आउट जा रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली जो गैप डेज का प्लान है वो मैं आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊंगी। बट 21 से 28 तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज शुरुआत से अंत तक सब करवा दूंगी। अगर आप 21 से 28 मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो 70 तुम्हारे कंफर्म है। एक भी सवाल और एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें मेरी क्लास के बाहर का देखने को मिलेगा। तो अगर तुमने 7 दिन, ठीक है, बीच में मैं पहले आपको इसीलिए और बेस बनवा रही हूँ ताकि यहाँ तुम कंफर्टेबल हो। कोई बच्चा यहाँ मुझे पहली बार में मिल रहा होगा तो भी उसके 60 नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो, अब भी जुड़े हुए हो, तो 70 से नीचे हम बात नहीं करेंगे। सो वील मेक श्योर हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, सारे सवाल लगाएंगे, पीवाईक्यूज एग्जाम करें, एवरी डांस थिंग जो पेपर में आएगी सब कुछ यहाँ पे तुम्हें करवा के भेजूंगी। और यस, द पेपर आउट सेशन जो आपको चाहिए वो भी यहाँ पे होगा, और उसके बाद आप अपने पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होगे। यानी कि फरवरी के महीने के जो भी आपके 3 पेपर हैं, अगर आप इस प्लान को, इस शेड्यूल को, इस टाइमलाइन को फॉलो कर लेते हो तो आप लोग इस फरवरी के इन तीनों पेपर में अमेजिंग परफॉर्म करके आओगे। और ये जिम्मेदारी यहाँ पे हमारी है कि आपको ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करवाया जाए, लेकिन उसके लिए आपकी डेडिकेशन और आपका प्रॉमिस बहुत बहुत जरूरी है। सो आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब मुझे आप सभी लोगों से केवल एक ही प्रॉमिस, एक ही कमेंट चाहिए। तो सभी लोगों की एनर्जी एक सेम पेज पे होनी चाहिए, 30 दिन में वो आग दिखनी चाहिए हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लाइव सेशन में, चैट सेक्शन में कि यस मैम वी आर गोइंग टू डू इट। मुझे सभी बच्चों से कमेंट चाहिए, 70 में से 70 फरवरी के महीने में लेकर आएंगे, और इस कमेंट में वो आग दिखनी चाहिए जो हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सो लेट्स मेक श्योर फरवरी को काउंट करवाते हैं, और अगर आप मेरे साथ हो इस फरवरी के महीने में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए, 70 में से 70 लाने के लिए, तो कमेंट्स में वो डाल के जाना, क्योंकि ये प्लान हम फरवरी में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और जो बच्चा इस प्लान के साथ होगा वो अपने बोर्ड में पूरे नंबर यहाँ पे जरूर लेकर आएगा।